अब लाला पालने में। और उसी दिन कंस ने भेजा है शकटासुर को। शकटासुर अदृश्य रूप में आया है और सोचता है कि बस मुझे थोड़ा सा वजन बढ़ा करके इस छकड़े के ऊपर बैठना है, छकड़ा कृष्ण के ऊपर गिरेगा और कृष्ण दब करके मर जाएगा। उसने ये सोचा, वो सिर्फ सोच रहा है। भगवान ने करना शुरू किया, अपने हाथ पैर चलाना प्रारंभ किए, जोर जोर से रोना शुरू किया। हाथ पैर चलाए, खूब जोर जोर से रोए और रोते 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 एक लात जब छकड़े में मारी तो छकड़ा पलट गया और शकटासुर मारा गया। शकटासुर की मृत्यु। और मैया का जितना दूध दही था सब वहीं पर बिखर गया। देखो, मैया ने एक छोटी सी गलती कर दी थी। गलती तो नहीं थी, वो मैया का स्नेह था लाला के लिए। मैया ने लाला को छकड़े के नीचे सुला दिया। ध्यान रखिएगा, भगवान को कभी सबसे नीचे और पीछे मत रखना। हम आजकल थोड़े मॉडर्न हो गए हैं ना, तो हम सोचते हैं अरे हम भगवान को आगे वाले रूम में यदि रखते हैं तो हमारे रूम की शोभा बिगड़ जाएगी। इस दीवार पे तो दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर होनी चाहिए, पेंटिंग होनी चाहिए। इस दीवार पे तो किसी बीच समुद्र के किनारे की तस्वीर होनी चाहिए। इस दीवार पे तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भगवान नहीं, भगवान पीछे रहने दो। ऐसा नहीं करना, भगवान को आगे बिठाना। इसलिए जब शकटासुर आएगा तो भगवान बैठे रहेंगे आगे, तो वो घुस भी नहीं पाएगा घर के भीतर और भगवान उसको लात मार के बाहर भगा देंगे। लेकिन हमने यदि भगवान को पीछे रखा तो शकटासुर पूरे घर में पीछे तक प्रवेश करेगा, फिर भगवान पीछे से उसको लात मारेंगे तो वो भी बाहर जाएगा और हमारा घर भी फिर अस्त व्यस्त हो सकता है। परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है कि भगवान को ऊंचे पे, ऊपर और आगे रखो। मैया ने थोड़ी सी त्रुटि की, नीचे रख दिया। शकटासुर आया, भगवान ने लात मारी छकड़े में, छकड़ा पलटा, पूरा सामान बिखर गया, शकटासुर मारा गया। कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम है शकटासुर, मारा गया। भगवान के जन्मदिन के दिन आया। कुछ दिन बीते, कंस ने फिर एक राक्षस को भेजा और अब ये जो राक्षस है ये वायु के बवंडर के रूप में आया है, तूफान के रूप में। पूरे ब्रज में धूल ही धूल उड़ने लगी। गोकुलवासी खुद को देखने में असमर्थ हो गए। इतनी धूल है, इतनी धूल, इतना तूफान। जब मैया ने खूब देखा आंधी तूफान तो मैया लाला को गोद में लेके बैठी थी। उठाया लाला को और पालने में लिटा दिया और नेत्र बंद कर लिए। यहां तृणावर्त आया, भगवान को पालने में लेटे देखा और वेदव्यास जी लिखते हैं तृणावर्तः शांतरयो वात्यारूप धरोहरन् कृष्णं नभो गतो गन्तुं न शक्नोद भूरि भार भृत। तृणावर्त ने भगवान को पालने से उठाया, उठा करके आकाश में ले गया और ले जाकर के सोच रहा है कि बस अब तो मैं आकाश से नीचे पृथ्वी पर फेंकूंगा, कृष्ण मर करके, गिर करके मर जाएगा। जब वो भगवान को लेकर के आकाश में पहुंचे तो भगवान ने भी अपना शरीर बढ़ाया और जब भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, वजन बढ़ाया, तो तृणावर्त को लगा कि मैं मेरे हाथ में किसी बालक को नहीं, मैं मेरे हाथ में किसी पहाड़ को, पत्थर को, पर्वत को लिए हूं। और उसने भगवान को छोड़ दिया। सोच रहा था छोड़ दिया है, आकाश से नीचे पृथ्वी पर गिरेगा, गिर करके अपने आप मर जाएगा। पर भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा, अरे पापी, एक बार जो मुझे पकड़ता है, एक बार जो मुझे पकड़ता है
वह तो मुझे छोड़ देता है। एक बार जो मुझे पकड़ता है वह तो मुझे छोड़ देता है, लेकिन मैं उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक मैं उसका उद्धार नहीं कर देता। और भगवान ने क्या किया? गले गृहीत उत्सृष्टुम न शक्नोद अद्भुतार्भकम्। और भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त का गला दबा दिया, तृणावर्त मारा गया। कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम है तृणावर्त, तृणावर्त मारा गया, तृणावर्त मृत्यु को प्राप्त हो गया, तृणावर्त की मृत्यु हुई। कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस, गोविंदाय नमो नमः।